अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और मैं आपको MBA मैथमेटिकल सोसाइटी में खुशामदीद कहता हूँ। मुझे काफ़ी मैसेजेस मिल रहे थे कि चैप्टर नंबर 2 के हवाले से भी वीडियोस बनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के यूनिट नंबर 2 में, जिसका नाम आपके सामने है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसकी एक्सरसाइज 2.1 को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी दोस्तों, एक्सरसाइज 2.1 में आपने डिस्क्रिमिनेंट की बात करनी है और क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर 4 सवाल गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 पार्ट्स हैं और ये चारों आपके पास हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। और डिस्क्रिमिनेंट आपकी बुक में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कि b² - 4ac है। हम उसी को यूज़ करेंगे और इनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो आइए चलते हैं जी पार्ट 1 की तरफ। पहले हम पार्ट 1 को सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद तरतीब के साथ इन तमाम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो सकें। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखिएगा। आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² + 3x - 1 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपने इसके सॉल्यूशन में लिखना है गिवन इक्वेशन जो कि आपके पास ऊपर गिवन है 2x² + 3x - 1 = 0। एग्जाम में हम क्वेश्चन नहीं लिखते, इसीलिए हम यहाँ पे गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन इक्वेशन इज दिस। नाउ द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, द कोएफिशिएंट ऑफ x², x की पावर 2 के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a की वैल्यू कहलाती है और x की पावर 1 के साथ जो कोएफिशिएंट है वो b की वैल्यू कहलाएगी और जो कांस्टेंट है, जो विदाउट वेरिएबल है, वो यहाँ पे c के इक्वल आएगा। आप यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ को निकाल चुके हैं। अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है। वी नो डैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² - 4ac। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज़, आपने b की जगह पे b की वैल्यू पुट करनी है, a और c की जगह पे इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी देखने को मिलेगी कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b की जगह पर आपने 3 रिप्लेस कर दिया तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, -4 एज इट इज़ और a की जगह पे 2 आ जाएगा और c की जगह पे -1। अब स्टूडेंट्स आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 की पावर 2 जो है वो 9 के इक्वल होती है और नेगेटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा और 4 × 2 करने से 8 आ जाएगा। अब आपने 9 और 8 को ऐड करना है, तो बाय एडिंग देम वी हैव 17। तो ये जो 17 है ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही इसका आंसर है। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी दोस्तों, सेकंड पार्ट में आपके पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसमें 6x² - 8x + 3 = 0 गिवन है। आपने क्या काम करना है, गिवन इक्वेशन लिखने के बाद यहाँ से a, b, c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू 6 आ जाएगी, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 3। आपने सेम उसी सीक्वेंस से यहाँ पे लिखना है वी नो डैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² - 4ac। तो स्टूडेंट्स आपने b की जगह पे b की वैल्यू पुट करनी है जो कि -8 है और a की जगह पे आपने 6 पुट कर दिया और c की जगह पे आपने 3 पुट कर दिया। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज वी हैव अ न्यू इक्वेशन जो कि इन दी फॉर्म ऑफ आपको -8² - 4 × 6 × 3 नज़र आएगी। अब आपने -8 का स्क्वायर ओपन करना है। देखें, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर जब इवन आती है तो आंसर विल बी पॉजिटिव। तो -8 की पावर 2 करने से 64 आंसर आएगा और ये नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ जाएगा। और अब आप यहाँ पे देखें 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 72 एक बड़ी वैल्यू है और 64 छोटी वैल्यू है, तो हम बड़ी वैल्यू का साइन लगाएंगे और छोटी वैल्यू को जब इसमें से माइनस करेंगे तो 8 -8 आएगा जो कि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट है और यही इसका आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन जो हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके हैं
और आप इनकी प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि 10th क्लास में ये जो 2.1 का क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आइए चलते हैं जी इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो थर्ड पार्ट में देखिएगा आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जो कि 9x² माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0 है। आपने सेम उसी सीक्वेंस में इसके सॉल्यूशन में लिखना है गिवन इक्वेशन, उसके बाद आपने इस इक्वेशन को लिखना है। अब आपने इसमें से a, b और c की वैल्यूज़ को लिखना है। a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल्स टू -30 एंड c इज इक्वल्स टू 25। फिर सेम वही आपने सीक्वेंस रखनी है कि वी नो डैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो दोस्तों आपने b बाय पुटिंग वैल्यूज b की जगह पे b की वैल्यू पुट करनी है जो कि -30 के इक्वल है, a की जगह पे आपने 9 पुट करना है और c की जगह पे आपने 25। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपको डिस्क्रिमिनेंट वाली इक्वेशन कुछ ऐसी देखने को मिलेगी कि -30 होल स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 25। सो दोस्तों जब -20 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 900। और इसी तरह जब आप 4 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 36 आएगा, और 36 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 900 ही आएगा। तो अब ये 900 और 900 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, बट इनके साइन डिफरेंट होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 0। 900 में से 900 आप माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। और इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है और यही इसका आंसर है। जी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पार्ट 4 में आपके पास है जी गिवन इक्वेशन 4x² माइनस 7x प्लस -2 इक्वल टू 0। आपने इसके सॉल्यूशन में इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद आप लिखेंगे हेयर a b c की वैल्यूज। यहाँ पे देखिएगा a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -2। अब आपने क्या काम करना है, इस a b और c की वैल्यूज को डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में रिप्लेस करना है। एज वी नो डैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। आप यहाँ पर देखिएगा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो b² माइनस 4ac के इक्वल है। अब आपने यहाँ पे लिखना है बाय पुटिंग द वैल्यूज। b की जगह पे आपने b की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि -7 है, a की जगह पे आपने 4 पुट कर दिया और c की जगह पे आपने -2 पुट कर दिया। सो स्टूडेंट्स फिर वहाँ पे देखिएगा -7 की पावर 2 है। जब आप किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन लेते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे -7 की पावर 2 करने से आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 49 आएगा। और नेगेटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो दरमियान में पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, और 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। सो दोस्तों अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पे 49 को और 32 को ऐड करना है। बाय एडिंग देम वी हैव 81। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो 81 आएगा, और यही इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस जो थे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखें, इनमें जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आप लाजमी क्लियर करें और इनकी प्रैक्टिस लाजमी करें। आप कहीं से भी सीखते हैं लेकिन उसकी एक्सरसाइज ज़रूरी है, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो सकें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस के ज़रिए आपको जो क्वेश्चंस थे वो समझ में आ चुके हैं, और इन तमाम वीडियोस को बनाने का मकसद यही है कि आपको मैथ के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर किया जाए, उनको दूर किया जाए, और आपको इन क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो आप इन क्वेश्चंस को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, और आपको मज़ीद जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में उनके बारे में लाजमी लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू सो मच।